डॉक्टर हिमांशु गुप्ता की तरफ से सभी माताओं बहनों को नमस्कार। बेसिक नियोनेटल केयर, बच्चा पैदा हो गया है, अब उसके बाद क्या करें और क्या नहीं करें। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहले तो बच्चे को सर्दी के मौसम में अपने को गर्माइश देनी अनिवार्य है और गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ढक के नहीं रखना। टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है बच्चे का। माँ के पास रखिए, माँ के त्वचा से त्वचा लग के रहे या उसी बिस्तर में जिसमें माँ लेटी हुई है उसमें बच्चा रहेगा तो उससे माँ भी कंफर्टेबल महसूस करती है, माँ का दूध अच्छा आता है, जल्दी आने लग जाता है और बच्चे को भी शरीर की गर्माइश मिलती है, शरीर की वार्मथ मिलती है, तो बच्चा भी उससे अच्छा पनपता है। उसमें इन्फेक्शन होने के या ठंडे पड़ने के चांसेस सर्दी के मौसम में बहुत कम होते हैं। हम अमूमन देखते हैं कि बच्चा एक तरफ पड़ा हुआ है और माँ अलग से लेट रही है कि माँ के टांके दर्द करेंगे या माँ की तकलीफ होगी, तो ऐसे काम में बच्चे का नुकसान कभी कभी हो जाता है। दूसरी बात, बच्चे के पैदा होने के बाद आधे घंटे में बच्चे को दूध अवश्य पिलवा दें। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो माँ का दूध छाती के लगा करके, चाहे 2 बूंद आए चाहे 4 बूंद आए और चाहे 5 चम्मच आए, थोड़ा सा दूध जितना भी आवे बच्चे को जरूर लगवावें। इससे माता का जो पहला दूध है, जो पीला दूध है, जो गाढ़ा दूध है, वो अमृत है। वो जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और अगर सिजेरियन है, माँ कंफर्टेबल नहीं है, तो बच्चे को ऊपर का दूध अपने जरूरत के हिसाब से अवश्य पिलाएं। बच्चे को भूखा नहीं रखा जाए। बच्चे की शुगर कम होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चे की शुगर कम हो जाएगी तो बच्चे में इन्फेक्शन फैलना, हाथ पैर ठंडे होना और बाद में ताने आके सीरियस होना जैसा केस काफी ज्यादा हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं। बच्चे जितनी जल्दी दूध पीना शुरू करेंगे उतनी जल्दी सुसु पोटी कर लेंगे, तो ये भी बच्चे के शरीर की एक बाहर की दुनिया के हिसाब से एडजस्टमेंट शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हैं जिन चीजों के बारे में आप जनमानस को नहीं पता होता, तो हमें पता रखना चाहिए कि कुछ चीजों में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बच्चे के किसी भी जगह से, मुंह से, नाक से, गुदा मार्ग से या पेशाब के रास्ते से खून जैसा या चिपचिपा पदार्थ आवे तो ये किसी इन्फेक्शन के होने के चांसेस हैं। बच्चा लगातार उल्टियां करे, बच्चा लगातार पोटियां करे या किसी तरह की असामान्य हरकत करे, आंखें ऊपर की तरफ तिराए, हाथ पैर टाइट करे, लगातार अनकंसोलेबल क्राई, बच्चे को कितना ही चुप करा लो, बच्चा 2 घंटे 3 घंटे हो गए, बच्चा अब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो किसी तरह के उसमें इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बहुत ज्यादा गर्म हो गया और फिर तुरंत ठंडा होने लगा, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, कि बच्चे के शरीर का तापमान असामान्य तौर पे बहुत ज्यादा या असामान्य तौर पे बहुत कम हो रहा है। बच्चे को जब हम इसके अलावा बच्चे को जब अपन हिला रहे हैं, बच्चे को कर रहे हैं, बच्चे की एक्टिविटी सामान्य तौर पे कम हो गई है, बच्चा निष्क्रिय होना शुरू हो गया है। बच्चा जब दूध पिला रहे हैं तो बच्चा दूध पकड़ नहीं पा रहा है, दूध खींच नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को तुरंत आप अपने डॉक्टर को अवश्य चेक से चेक करावें। अमूमन सब बच्चे पहले 24 घंटे में लेटरिन कर देते हैं और 48 घंटे में पेशाब कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी डॉक्टर को दिखावें। पेट पे कोई सोजन आ जावे, पेट फूलना शुरू हो जाए, बच्चे को उल्टियां लगातार लगे, पेट में कोई गांठ आवे, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, ऐसी परिस्थितियों में ये कुछ डेंजर साइंस हैं जिनका अपने को ध्यान रखना होता है और ऐसे में डॉक्टर को दिखा ले। लेटरिन, दूध पिलाने के बाद चिरकना एक बहुत कॉमन चीज है। दूध पिलाने के बाद थोड़ी सी उल्टी करना, गुचलकी आना, ये भी बहुत नॉर्मल है। बच्चे का माँ के साथ में रह करके भी दूध पीने के बाद 10 मिनट बच्चे ने दूध पी लिया, फिर 2 मिनट छोड़ के फिर वापस दूध पी लिया, ये भी बहुत कॉमन है। अगर बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है, बच्चा तो दूध अच्छे से पी रहा है और बच्चा दिन में 5-6 बार से ज्यादा पेशाब कर रहा है, तो ऐसा बच्चा अमूमन सामान्य होता है। इस चीज के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, और कुछ बच्चे दिन में सोते हैं, रात को दिन में जगते हैं और रात को सोते हैं। तो ये अब अलग अलग बच्चे के दिमाग का अलग अलग सिस्टम है। कुछ बच्चे समय के साथ सेटल हो जाते हैं, कुछ बच्चे समय लेते हैं, तो इस चीज को भी नॉर्मल होना चाहिए। ये एक नवजात शिशु की कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में अपने को नॉर्मली पता रहना चाहिए कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, कब हमें डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। इन्हीं के साथ सबको सर्दी की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की सबको राम राम, धन्यवाद।